जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ऑल द एक्वेटिक एनिमल को सांस लेने के लिए क्या ज़रूरत होता है। ऑल द लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। जीवन जीने के लिए सांस लेना जरूरी होता है। एक्वेटिक एनिमल जो है कैन ब्रीद अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। और एक्वेटिक एनिमल जो है कि सांस लेता है कौन से वाटर में जो पानी में जो गैस मौजूद होता है उसी के कारण वह सांस लेता है और वह जी पाता है। दस वी में कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। इससे हमें यह पता चलता है सॉलिड लिक्विड और गैस जो है एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकता है, यानी एक दूसरे में मिल सकता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। और इससे यानी कि जो सॉलिड जो है वह लिक्विड से कम डिफ्यूज़ करता है, यानी लिक्विड जो है सॉलिड से पहले डिफ्यूज़ कर देता है, यानी जल्दी डिफ्यूज़ कर देता है। क्यों डिफ्यूज़ कर देता है? क्योंकि जो लिक्विड जो है यह एक सत्य है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस रहता है, यानी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है, ज़्यादा स्पेस रहता है, इसलिए वह जल्दी डिफ्यूज़ कर देता है। किससे? सॉलिड से जल्दी डिफ्यूज़ कर देता है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट जो है एक मिनट हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ बलून फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। आप यह देखते होंगे कि जो बहुत सारे हवा को एक बैलून सेलर जो है एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे को भर देता है। इंक्वायर फ्रॉम हाउ मैनी बैलून्स ही इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। यह आपको कह रहा है जो पता करने के लिए जो एक सिलेंडर से वह कितने बैलून को भर सकता है, यह आपको एक एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। और उससे ये भी पूछे कि कौन से गैस वह सिलेंडर में यूज़ करता है। अब देखिए आगे हम एक्टिविटी एक करना पड़ेगा। टेक द 300 ml सीरीज एंड क्लोज द नोजल by rubber cork as shown in the figure. And remove the piston from all the other series. Leaving one series untouched. Fill the water in the second and piece of chalk in third. Insert the piston back into the series. You may apply some Vaseline in the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement. Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. देखिए हमको यह एक्टिविटी करने का रहा है कि हम 100 ml वाला सिरिंज ले लेंगे। उसमें तीनों का नोजल जो होता है उसको हम किसी से क्लोज कर देंगे, एक रबर बैंड, और रबर बैंड से क्लोज कर देंगे। रबर बैंड से क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे, समझे? रबर बैंड से क्लोज कर देंगे और पिस्टन को रिमूव कर देंगे पिस्टन को। और लीव वन सिरिंज अनटच्ड, और एक सिरिंज को अनटच्ड बिन छुए हुए छोड़ देना। फिल द वाटर टैंक इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। अब क्या करेंगे? पहला में हवा भर देंगे, पहला सिरिंज में हवा भर देंगे, उसको जम कर देंगे। उसके बाद दूसरा में क्या करेंगे? पानी भर देंगे, उसको भी जम कर देंगे। और तीसरा में क्या करेंगे? जो कॉर्क थी चॉक भर देंगे, उसको भी कर देंगे। अब इंसर्ट ए पिस्टन बैक टू द सिरिंज। अब उसमें सिरिंज को लगाएंगे, पिस्टन को लगाएंगे। हम देखेंगे जो किसी में ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ता है और किसी में कम फोर्स लगाना पड़ता है। नाउ ट्राई टू कॉम्प्रेस द कंटेंट बाई पुशिंग द सिरिंज। अब क्योंकि हमको यह पता चल चुका है कि किसी में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और किसी में कम फोर्स लगाना पड़ता है, इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? व्हाट डू यू ऑब्जर्व in each case? Was the piston easily pushed in? What do you infer from the activity? आप इस एक्टिविटी से क्या समझते हैं? तो आप समझ ही गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक मिनट। तो we have observed that gas have highly compressible as compared to solid liquid। यानी हम यह देखते हैं कि गैस के पास जो है, यानी गैस को हम बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्रेसिबल, यानी बहुत ही, यानी हम 50 किलो गैस को हम 30 किलो वाले अथी में धर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्रेसिबल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल है। अब क्यों कॉम्प्रेसिबल है? क्योंकि गैस के पास बहुत ही ज़्यादा स्पेस बिटवीन रहता है। जब हम एक उसको पूरे सटाएंगे, फोर्स लगा के उसको सटाएंगे तो बहुत ही कम स्पेस बच जाएगा और उसको कंप्रेस कर लेंगे।
जैसे कि हम देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी गैस जो हम सिलेंडर में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल, या जो ऑक्सीजन से जो हॉस्पिटल में सप्लाइड किया जाता है वो कंप्रेस्ड गैस रहता है, क्योंकि उसको कंप्रेस किया जाता है, बहुत सारे गैस को कंप्रेस किया जाता है। जैसे सीएनजी जो हम फ्यूल सीएनजी गैस जो हम किस में यूज करते हैं, व्हीकल में यूज करते हैं, उसको भी कंप्रेस किया जाता है। ड्यू टू हायर कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी इजीली कंप्रेस इनटू स्मॉल सिलेंडर। यही प्रॉपर्टी जो है गैस के पास कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी है कि बहुत सारे वॉल्यूम ऑफ गैस को हम छोटा ही बॉक्स में धर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी के कारण जो है हम सिलेंडर ट्रांसपोर्ट ये सब इजीली से कर सकते हैं, इसलिए गैस ही का यूज़ करते हैं हम। किस लिए? कंप्रेसिबल करने के लिए। वी कम टू नो डैट व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन आवर किचन विदाउट इवन इंटरिंग इन आवर आउट बाय। हम यह जान पाते हैं कि खाना किचन में क्या खाना बन रहा है बिना घर में प्रवेश किए, बाय द स्मेल दैट रीच इन आवर नॉस्ट्रिल्स। और किसके कारण? क्योंकि उसका जो खाना का स्मेल जो होता है हमारी नाक तक पहुंच जाता है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? कैसे वह स्मेल जो है हमारी नाक तक पहुंच जाता है? पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा फूड mixed with the particles of air spread from the kitchen reach us and even farther away. The smell of hot cooked food reach us in second compared with the rate of diffusion of solid liquid due to the higher speed of particles and have large space between them and show the properties of diffusion very fast and other gases। देखिए इतना दूर का हम बता देते हैं कि यह कह रहा है कि कैसे, जैसे हम किचन में खाना बन रहा है तो बिना हम किचन में जाए हुए हमको कैसे पता चल जाता है कि वो किचन में खाना क्या बन रहा है, या उसका स्मेल कैसे हमारे तक पहुंच जाता है? क्योंकि यहाँ हम जानते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है हमेशा मूव करते रहता है। और एज द टेम्परेचर राइज द पार्टिकल्स ऑफ द मूव द डिफ्यूजन प्रोसेस और फास्टर, यानी और जब हम उस पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन प्रोसेस और भी फास्टर हो जाता है, और भी क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। तो क्या करता है, जब पार्टिकल्स ऑफ जो फूड का पार्टिकल्स है वह डिफ्यूज कर जाता है किस में? एयर के पार्टिकल्स में, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स में बहुत सारे स्पेस रहता है, और स्पेस रहता है इसलिए वह डिफ्यूज किस में कर जाता है? एयर के पार्टिकल्स में वह एरोमा फूड का पार्टिकल्स जो है डिफ्यूज कर जाता है, और इसी डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वह हमारे नाक तक पहुंच जाता है। कि बहुत दूर तक खड़ा रहते हैं तब पर भी नाक तक पहुंच जाता है, और क्योंकि टेम्परेचर उस पर ज़्यादा रहता है और वह टेम्परेचर में बहुत ही स्पीड चलता है इसलिए पहुंच जाता है। और यही अगर हम ठंडा खाना रहेगा तो हमारे नाक तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ठंडा खाना का पार्टिकल्स जो है टेम्परेचर उस पर कम है तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा? स्लो होगा। डिफ्यूजन प्रोसेस स्लो होगा तो वह हवा में जल्दी मिक्स नहीं करेगा और हमारे तक नाक तक नहीं पहुँचेगा। देखिए इन द गैसियस स्टेट the particles move about randomly at high speed due to this random movement। अब कहता है गैसियस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स जो है बहुत ही तेज़ी से चलता है। क्यों तेज़ी से चलता है? क्योंकि पार्टिकल्स जो है गैसियस स्टेट में उसके पास मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड पे अगर टेम्परेचर देंगे तभी तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड पे भी टेम्परेचर देंगे तब गैस बनेगा। यानी गैसियस में पहले से ही क्या रहता है? टेम्परेचर रहता है। और हम यह जानते हैं कि जब टेम्परेचर राइज करता है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, और काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगा तो रैंडमली मूव करेगा और वह बहुत ही तेज़ी से चलेगा। तो पार्टिकल्स ऑफ क्या करता है? पार्टिकल्स ऑफ हीट ईच अदर एंड वाल ऑल्सो वाल्स ऑफ द कंटेनर। इसलिए गैस को हम किसी भी अगर कंटेनर में धरते तो उसके वाल पर हीट करते रहता है, फोर्स हमेशा एक्सर्ट करते रहता है। अब देखिए क्या करता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। और जो फोर्स जो लगता है वाल पर, या फोर्स क्या है? पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल ऑफ द कंटेनर। वाल कंटेनर का वाल का एक यूनिट पर पड़ता है उतना। तो हम समझ 4-5 क्वेश्चन का हम प्रश्न इसमें खुद ही जान चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक के लिए आप अच्छा से समझ लीजिए, और हमें उम्मीद है कि अगर आप नहीं समझ आ रहा है तो पिछला वीडियो भी आराम से देख लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। धन्यवाद। और लास्ट में अगर आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक्स।